एक बार एक जैन फकीर को एक आदमी ने खाने पर बुलाया। यह 7 मंजिला इमारत थी जहाँ पर उस गृहपति का घर था। उसने अपने बहुत से दोस्तों को भी बुलाया था। सभी उस जैन फकीर की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक भूकंप आ गया और सभी लोग दरवाजे और सीढ़ियों की तरफ भागे। करीब 100 के आसपास लोग थे। सभी भाग रहे थे और वह गृहपति भी भाग ही रहा था कि वह सीढ़ियों में फंस गया। अचानक उसे याद आया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वे जैन फकीर तो कहीं दिख नहीं रहे। कहीं वह कमरे में ही तो नहीं फंस गए। उन्हें देखने वो वापस कमरे में गया। उसने देखा तो वो देखकर दंग रह गया कि जैन फकीर तो पालथी मारे आंखें बंद किए एकदम शांत चित्त से बैठे हुए थे। ऐसे लग रहा था कि बुद्ध की शांति से भरी प्रतिमा हो। चारों तरफ हाहाकार और हल्ला मचा हुआ था। सभी अपनी जान बचाकर अंधाधुंध भाग रहे थे। बिल्डिंग में भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन वह फकीर तो बिना विचलित हुए ध्यान में मग्न थे। उस फकीर के चेहरे पर शांति उस गृहपति को चुंबक की तरह खींच रही थी। उनकी शांति और उनका आनंद उसे मोहित कर रहा था। वह उस फकीर की तरफ खिंचा चला आया और फकीर के पास आकर बैठ गया। भूकंप आया और चला गया। कुछ देर बाद फकीर ने अपनी आंखें खोली और भूकंप की वजह से जिस जगह पर उनकी बात रुक गई थी वहीं से उन्होंने अपनी बात दोबारा शुरू कर दी। गृहपति ने कहा, महाराज, अब मुझे कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बातें कर रहे थे और कहाँ पर हमारी बात रुक गई थी। सारे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। सभी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा झटका आया। अब तो इसके बाद मुझे यह भी याद नहीं कि हम किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए आप कृपया करके वह बातें दोबारा शुरू ना करें और अब वह बातें मैं आपसे पूछना भी नहीं चाहता हूँ। अब तो मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाहता हूँ। गृहपति बोला, महाराज, एक बात बताइए कि भूकंप आने पर हम सब भागे, पर आप क्यों नहीं भागे? फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी था, लेकिन तुम सब बाहर की तरफ भागे और मैं अपने भीतर की तरफ भागा। जिससे जहाँ सुरक्षित महसूस हुआ वो वहाँ भागा। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हारा बाहर की तरफ भागना व्यर्थ था। भूकंप यहाँ भी है। भूकंप 6ठी मंजिल पर भी था, 5वीं मंजिल पर भी, 4थी मंजिल पर भी और पूरी बिल्डिंग में है। सभी लोग भाग रहे हैं। जिसे जहाँ सुरक्षित लग रहा है वो वहाँ भाग रहे हैं। मैं भी भागा, पर मैं अपने भीतर की तरफ भागा। मुझे अपने भीतर की तरफ भागना सुरक्षित लगा। मैं अपने मन के भीतर एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भूकंप नहीं पहुँच सकता। भूकंप तो छोड़ो, जहाँ कोई दुख भी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि उस अवस्था में पहुँचने के बाद दुख और डर नाम की कोई चीज़ नहीं बचती। मैं तुमसे झूठ ना कहूँगा कि मैं नहीं भागा। भागा तो मैं भी था, लेकिन मैं भीतर की तरफ भागा, इसलिए तुम्हें दिखा ना होगा, क्योंकि मैं हाथ पैर से नहीं भागा। हाथ पैर से तो दूर भागते हैं, बाहर की तरफ भागते हैं। सारे लोग जैसे बाहर की तरफ भागे, क्योंकि वह सब बाहर की तरफ ही भागना जानते हैं। बाहर की तरफ ही भागना इनके लिए एकमात्र भागना है। लेकिन मुझे जैसे ही असुरक्षित लगा, मैं तुरंत ही अंदर की तरफ फिसल गया। और मैं तुमसे यह भी ना कहूँगा कि मैं डरा नहीं। मैं भी बहुत डर गया था कि कहीं अपने भीतर से पहले ही मैं मर ना जाऊँ। कहीं मेरे भीतर पहुँचने से पहले ही
यह बिल्डिंग ढह ना जाए। मैं चिंतित था, कहीं ध्यान में पहुंचने से पहले यह इमारत मुझ पर गिर ना जाए। लेकिन जब एक बार मैं उस अवस्था में पहुंच गया, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रही। फिर किस बात की मौत, फिर तो केवल मेरा शरीर मरता, मेरा मन तो ध्यान में था। मैंने ध्यान में ही जिंदगी को जिया है और ध्यान में ही मरना चाहता हूँ। इसलिए जैसे ही मैं एक बार उस अवस्था में पहुँच गया, मैं निश्चित हो गया, क्योंकि मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया था। मरने का क्या, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के लिए मृत्यु एक अभिशाप है और वह इसे गलत समझते हैं और इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि आपके जन्म से पहले जब आप अपनी माँ की कोख में विकसित होना शुरू करते हैं, उसी क्षण से आपका मरना शुरू हो जाता है। हर एक दिन बीतने के साथ आप मृत्यु के और करीब पहुँचते चले जाते हैं। ध्यान से देखा जाए तो हर एक सांस को अंदर लेना एक जीवन है और उसे छोड़ना मृत्यु। जिस प्रकार सूर्य का उदय होना इस बात को पक्का कर देता है कि उसका अस्त भी होगा, उसी प्रकार हमारा जन्म भी इस बात का संकेत है कि एक ना एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं सिखा रहा, बल्कि शराब पिला रहा हूँ। अंगूर से निचोड़ी हुई, जुड़ी हुई नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई। पियो, खूब पियो, नाचो गाओ, हंसो मुस्कुराओ और जीवन में जितने भी क्षण मिले अंदर की तरफ मुड़ जाओ। किसी भूकंप का इंतज़ार मत करना, क्योंकि भूकंप के समय अंदर वही जा पाते हैं जो रोज़ अंदर जाते रहते हैं, जिनका रोज़ अंदर जाना आना लगा रहता है। मैं अंदर जा पाया क्योंकि मैं रोज़ जाता हूँ और अंदर का यह रास्ता मेरे लिए जाना पहचाना था। यह मत सोच कर बैठो कि जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन ध्यान कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अगर जीवन भर धन की चिंता की है तो मरते वक्त भी धन की चिंता ही चलती रहेगी। अगर पद की चिंता की है तो मरते वक्त भी उच्च पद प्राप्त करने की लालसा बनी रहेगी, क्योंकि अपने पूरे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, मरते वक्त वही सारे विचार और कर्म हमारी आंखों के सामने एक छोटे रूप में गुजरते हैं। मरते वक्त एक बार पूरी जिंदगी हमारी आंखों के सामने से गुजर जाती है। संक्षिप्त में कहूँ तो जिंदगी भर हम जो भी करते हैं, अंत समय में हम वही महसूस करते हैं। अगर हमने पूरी ज़िंदगी किसी को दुख पहुंचाया है, तो अंत समय में उसके पश्चाताप से हम दुखी मन से मरेंगे। और अगर हमने ज़िंदगी भर अच्छे काम किए हैं, तो अंत समय पर हमारे पास विचार करने के लिए अच्छी यादें होंगी और हम खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कह सकेंगे। फ़कीर ने उस गृहपति से कहा, अगर तुम ध्यान में मरना चाहते हो तो ध्यान में जाना, ध्यान को जीना शुरू कर दो, ताकि मरते वक्त तुम्हें अपने भीतर जाने में तकलीफ़ ना हो और तुम ध्यान में ही इस दुनिया को अलविदा कहो।